सेकंड आएगा तो मेरा नाम आएगा इसमें, तो फिर मैं अभी तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली, आपकी न्यूली कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, इतना लाइक किया, उस पर इतने सारे व्यूज आए, ये सब आप लोग की वजह से ही हुआ है। आज डीवी की लास्ट डेट है और आज हमारा डीवी जो है वो सबका ख़त्म होने वाला है। और मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ जो लोग बाहर से, यूपी से या फिर झारखंड से एएनएम किए थे और उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मैंने कुछ बच्चों को कमेंट में भी लिखा था कि हाँ मतलब नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं शुरू में निगेटिव नहीं बोलना चाहती कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के मन में पहले ही कुछ डाउट डाल दो। मतलब एक होता है ना कि कोई भी बच्चा जो है किस होप लेके मेरा वीडियो देख रहा है या फिर कमेंट भी कर रहा है, तो कोई होप है उसके अंदर में कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती रहती कि उसका होप मेरे किसी एक कमेंट की वजह से टूट जाए। इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि अपने तसल्ली के लिए आप ज़रूर जाए डीवी में, भले ही आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन आप स्वयं जाए और स्वयं चीज़ों को देखें। तो जिन बच्चों का डीवी में हो चुका है या डीवी उनका हो चुका है, उनको मैं ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूँगी, कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो निराश न हो, आगे आपके पास एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। बहुत लोग ये चीज़ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सेकेंड लिस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं कहती हूँ कि 5000 सीट्स है एंड 7000 समथिंग कुछ बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो मुश्किल से 2-2,500 जो है बच्चे वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे। आप खुद का कॉमन सेंस लगाइए कि ऑलरेडी पहले से ही इतना सेलेक्टेड ज़्यादा बच्चा है, तो कितना को ही रिजेक्ट करेंगे। मुश्किल से जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे यूपी के हो गए, झारखंड के हो गए, उनको रिजेक्ट करेंगे। और बहुत कम अमाउंट में ही समझिए 200 या 300 बच्चे होंगे जो जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा, तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। तो सेकेंड लिस्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये मत सोचिए कि हाँ सेकेंड लिस्ट आएगा तो मेरा नाम आएगा इसमें, तो फिर मैं अभी तो क्यों पढ़ूँ, मैं अब बाद में पढ़ूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस पर कोई भी मतलब कोई पूर्णता नहीं कह सकता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। और सेकेंड लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो आप कितनों को ही डिसलेक्ट कीजिएगा। जो भी कॉन्टैक्ट बेस वाली जॉब अभी है वो 22 मार्च से पहले उसका कुछ भी नहीं होने वाला। मार्च जो नया सेशन आता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, तभी से हमारी जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वो लगेगी। तो इसका मतलब आपके पास अच्छा खासा अभी टाइम है, अभी गैप है कि आप परमानेंट वैकेंसी के लिए भी इसमें तैयारी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको जॉब लग गई, उसके बाद एएनएम पे बहुत प्रेशर होता है काम का, तो जी आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है बहुत अच्छा खासा कि उसमें आप जो है अपनी तैयारी कर ले, कम से कम बेसिक तो जो है आप वो क्लियर कर ले। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बीटीएससी परमानेंट वैकेंसी का पोस्ट 8938 पे आया है, बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जो है एक रजिस्टर्ड कॉलेज से एएनएम किए हो और देन उसके बाद आपका जो है बीएनआरसी से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों जो यूपी के थे, झारखंड के थे, अभी टाइम नहीं मिला उसको, बिहार सरकार ने टाइम नहीं दिया चेंज कराने का। देन तो अभी आप परमानेंट वाले के लिए पहले से ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि दी मेरा तो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, मैंने एफिडेविट लगाया है, मुझे सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस बार तो उन्होंने नहीं किया सेलेक्ट, तो आप परमानेंट वाले वैकेंसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना रेडी रखिएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं या फिर कितने नंबर का पूछते हैं वो बता देती हूँ। तो क्वेश्चंस की संख्या जो होती है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो 60 मार्क्स का होता है। तो आप बोलोगे कि 100 क्वेश्चन होता है तो 100 मार्क्स का होना चाहिए, तो जी 100 क्वेश्चन को जो 100 मार्क्स होता है उसी को 60 करते हैं और उसमें 15% जो है, 15 मार्क्स जो होता है वो हायर एजुकेशन, जैसे किसी ने जीएनएम किया है तो वो जीएनएम का ऐड होता है 15 मार्क्स। और 25 मार्क्स जो है वो जो आपने कॉन्टैक्ट बेस पे जॉब किया रहता है उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो ऐड होता है। जैसे 1 साल का 5% वो ऐड होता है, तो किसी ने 2 साल किया है तो 10%। पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस में आपके जितने सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर मिला के, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, और सेकेंड ईयर में आपका हो गया हेल्थ मैनेजमेंट एंड मिडवाइफरी। तो आपके टोटल हो गए 4 2 6 6 सब्जेक्ट्स हो गए आपके टोटल। और इस 6 सब्जेक्ट्स में से ही क्वेश्चन पूछता है, इसके टॉपिक अलग अलग है।
ठीक है? तो इसी में से क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी बच्चे जो है जिनका भी अभी इस बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं हो पाया है, या फिर उनको डीवी में डिस्क्वालीफाई कर दिया है, या फिर वो पास नहीं कर पाए हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, वो बच्चे परमानेंट वैकेंसी के लिए तैयारी करें। ये अभी उनके पास बहुत अच्छा खासा समय भी में इसका फॉर्म भराने वाला है, और इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर या अक्टूबर तक लेने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेट है। तो इसीलिए आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है कि जो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं कहती हूँ कि जो भी बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, अनमैरिड तो पढ़ लेंगे, अनमैरिड के पास तो इतना टाइम है थोड़ा सा, तो वो पढ़ लेंगे। और जो मैरिड है, जिनका जो है बेस ही ख़राब है, बेस उनको बिल्कुल पता नहीं है, जिनका आर्ट्स से रहा है, उनको साइंस के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो अभी उनके पास मौका है कि वो अगर एक एक घंटा 2-2 घंटा भी समय निकाल के पढ़ रहे हैं, तो वो उस टाइम तक बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, मतलब बहुत अच्छा उनका रिवीजन वगैरह हो जाएगा। तो धीरे धीरे करने से ही, धीरे धीरे एक कदम उठाने से ही जो है इंसान जो है 1 किलोमीटर चल सकता है। तो इसीलिए आप अभी से तैयारी कर दीजिए, और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, मुझे मेरा तो डीवी हो गया है, पर मैं क्वालिफ़ाई हूँ कि नहीं हूँ। आपका डीवी हो गया है, अब आप शांत हो जाइए। आप जो बीत गई वो बात गई, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जो और उसके बाद आप अपना आगे की तैयारी करते रहिए। आप एक ही चीज़ पे लटके रहेंगे, अरे मेरा तो डीवी हो गया, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, आगे क्या करना है। तो ये सब आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है? ये सब आपका टाइम वेस्ट है। आप आगे की तैयारी कीजिए, आगे के लिए पढ़िए। मैंने एएनएम किया है, मैंने जीएनएम भी किया, अभी मैं जीएनएम के 3rd ईयर में हूँ। मेरा एग्ज़ाम बस बचा हुआ है, जो कि बीएनआरसी अभी तक कंडक्ट नहीं करा रही है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं लास्ट ईयर मेरा बचा हुआ है, बस बीएनआरसी को कंडक्ट कराना है। तो मैंने टोटल 5 साल नर्सिंग में लगा दिए, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा पता चल गया है अभी तक में। एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते, या फिर कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मेन है कि जिसमें से आएँगे ही आएँगे, ये टॉपिक तो पढ़ना ही है। अगर आपको इस पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो कि परमानेंट में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनसे पूछ के या फिर उनके सामने आप रखूँगी, और अपने भी एक्सपीरियंस से कुछ बताऊँगी, अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, जो आपने मेरे वीडियो को दिया भी है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, और सबको जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। बाय।